बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़्रांस के सदर ने जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की, सरकारी सतह पर उसने जो गुस्ताखी की है, उसकी इस हरकत की वजह से पूरे आलम इस्लाम, पूरे मुसलमान, अरबों मुसलमान जो हैं उनके दिल चूर चूर हैं, दिल ज़ख्मी हैं और सारे के सारे गमगीन हैं। लेकिन हुक्मरान जो हैं बेहिस हो चुके हैं। हमारे हुक्मरानों की तरफ से कोई ऐसा पैगाम उन तक नहीं पहुंचा कि उनको कोई इस तरह सरकारी तौर पर जवाब दिया जाए। सिर्फ एक मुल्क तुर्की है, उसके सदर ने सरकारी सतह पर उसको जवाब दिया है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी तरह भी हमारे हुक्मरानों को गैरत नहीं आई। लोगों ने एहतजाज किया। तहरीक लब्बैक ने 15 नवंबर को एहतजाज करके धरना दिया और धरने में इनके साथ एक मुआहदा तय पाया। हुकूमत के साथ ये मुआहदा किया गया। हुक्मरानों के जो वज़रा थे उन्होंने उसमें दस्तखत भी किए और इन्होंने ये मुआहदा किया कि हम पार्लियामेंट में इस मसले को लेकर जाएंगे, वहाँ पर बहस होगी और इस मसले को जो है हम पार्लियामेंट के ज़रिए से फ़्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से निकालेंगे, फ़्रांस के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म करेंगे। तो अब चूँकि 3-4 हफ्ते गुजर चुके हैं मुआहदा हुए, अभी तक हुकूमत जो है वो संजीदगी के साथ इस पर अमल नहीं कर रही और उसने पार्लियामेंट में भी इसको लेकर गए, लेकिन पार्लियामेंट में जितने अरकान बैठे हुए हैं उन्होंने बिल्कुल इसको संजीदा लिया ही नहीं है। अगर पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबरान बैठे हुए हैं, जितने MNAs जितने भी बैठे हैं, सेनेटर्स जितने भी बैठे हैं, ये सब के सब अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं भी मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का दम भी भरते हैं, अपने आप को आशिक रसूल भी कहते हैं, अपने घरों में मिलाद भी मनाते हैं। लेकिन जब इनके कायद का मसला हो, इनके लीडर का मसला हो, इनके लीडर की कोई बेअदबी गुस्ताखी कर दे तो ये असम्बली हाल को सर पे उठा लेते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन का मसला आया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी का मसला आया, तो इन लोगों ने बिल्कुल संजीदा नहीं लिया। ये इस मसले को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया। इन्होंने ये कहा कि हमारे ताल्लुकात, अगर फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म किए तो मईशत ख़राब हो जाएगी, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, हमारा मसला ख़राब हो जाएगा। इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तवक्कुल जो है वो उठ गया है। ये बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। खुदा का खौफ करो। तुम भी मुसलमान हो, तुम भी कलमा पढ़ने वाले हो, तुम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हो। तो अगर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई, इतनी बड़ी बेअदबी और तौहीन हो गई, इसी वजह से तहरीक लब्बैक के सरबराह कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी गम को लेकर दुनिया से चले गए कि हमारे होते हुए सरकारी सतह पर हमारे नबी की तौहीन कर दी गई, लेकिन हम जवाब नहीं दे सके, हम कुछ नहीं कर सके, हमारे हुक्मरान बेहिस हो चुके। तो हम हुक्मरानों को और पार्लियामेंट में जितने बैठे हुए मेंबरान हैं, अपोजिशन है, हुक्मरान है, सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर अमल दरामद ना किया, इस मुआहदे की पासदारी ना की, अगर आपने फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से ना निकाला, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म ना किए, तो ये ना समझना कि खादिम रिजवी दुनिया से चले गए तो उनका मिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों खादिम रिजवी जो हैं वो इस मुल्क के अंदर मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला अपने नबी की इज़्ज़त और नामूस पर मर मिटने के लिए तैयार है और हर वक्त तैयार हैं। अगर आपने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो फिर गुलामा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फिर निकल कर तुम्हारे ईवानों में ज़ल्ज़ला बर्पा करेंगे और फिर खुद इसको अमल दरामद करके आपको दिखाएंगे और फिर फ्रांस के सफ़ीर को खुद अपने हाथों से निकालेंगे। तो ये ना हो कि मुल्क के जो आप रोना रोते हैं अमन का, तो मुल्क का अमन तो तुम ख़राब कर रहे हो। खुदारा होश के नाखन लो और जो तहरीक लब्बैक के साथ आपने मुआहदा किया हुआ है उस पर अमल दरामद करो। फिर ना हो कि कल को आपको रोना पड़े और आप पछताते रहें। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत अता फरमाए।